गोस्वामी जी ने गुरु महाराज की वंदना, उनके चरण रज की वंदना के आरंभ से चौपाई का आरंभ किया है। कहते गुरु महाराज के चरण नख की जो ज्योति है उसका स्मरण करने से हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है, मोह रूपी अंधकार का वो नाश करती है और उसके परिणाम स्वरूप उघरहि बिमल बिलोचन ही के मिटहि दोष दुख भव रजनी के। हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं, कहते हैं, और संसार रूपी रात्रि के दुख दोष मिट जाते हैं। तो इस प्रकार गुरु महाराज की कृपा, उनसे ज्ञान प्राप्त करके, और कहते हैं कि उनके जो चरण रज है वो नयनामृतंजन है, नेत्र के दोष को दूर करता है। उसी अंजन से, उसी चरण रज से तेहि कर बिमल विवेक बिलोचन अबरनऊ राम चरित भव मोचन। उसी अंजन से, उसी रज से विवेक रूपी नेत्र को निर्मल करके और भगवान राम के चरित्र का कहते वर्णन करता हूं, जो संसार रूपी बंधन से मुक्त करने वाले हैं। उस प्रकार गुरु का ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात, उनकी कृपा प्राप्त करने के पश्चात, कहते सारा संसार अब राममय दिखता है। बड़ी विनम्रता हृदय में आ जाती है, सब वंदनीय नजर आते हैं। और अब उन्होंने गुरु महाराज की कृपा पाकर, ज्ञान दृष्टि पाकर, सबसे पहले वंदना क्रम में कहते हैं प्रथ्वी के देवता जो ब्राह्मण हैं उनकी चरणों की वंदना की। बंदवो प्रथम महिषुर चरना मोह जनित संशय सब हरना। गोस्वामी जी का बड़ा सुंदर चिंतन, जिसकी भी वंदना करते हैं उसके साथ उसके गुण दोष को भी साथ में प्रकट करते चलते हैं। पृथ्वी के देवता जो ब्राह्मण हैं उनके चरण की वंदना करते हैं और कहते हैं अज्ञान से उत्पन्न संदेह को दूर करते हैं। इसके पश्चात गोस्वामी जी ने आगे कहते हैं संत समाज को, संतों की वंदना की। सुजन समाज सकल गुण खानी करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी। कहते हैं कि जो संत समाज है वो समस्त गुण की खान है, समस्त सकल गुणों की खान है, और बड़ी सुंदर वाणी से उनको प्रणाम करता हूं। साधु के चरित्र के बारे में बताते हैं। संत के समाज को कहते हैं ये चलता फिरता जो है तीर्थराज प्रयाग के समान है, जो समस्त संसार को सुलभ है। मुद मंगल में संत समाजो जो जग जंगम तीर्थ राजो। चलता फिरता ये संतों का समाज जो है बड़ा आनंद और कल्याणमय है, चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। बड़े संक्षेप में उन्होंने सत्संग की महिमा कही और कहते हैं कि सत्संग की जो महिमा है उसका फल है वो तुरंत देखने में आता है। सत्संग करने से शांति मिलती है, उसका फल देखने में आता है। कोई इसमें आश्चर्य की बात कोई नहीं है। यहाँ तक कि जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, वाल्मीकि जी, नारद जी, अगस्त्य जी ने अपने मुख से
उन्होंने सत्संग से क्या पाया है उसका वर्णन किया है। बड़े विश्वास के साथ गोस्वामी जी कहते हैं कि जड़ चेतन जीव जितने भी हैं उन्होंने यदि कोई कहीं से भी बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति, भलाई पाई है तो वो सब सत्संग का प्रभाव है, उसी के कारण पाई है। मति कीरति गति भूति भलाई जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई सो जानब सत्संग प्रभावु लोकहु वेद न आन उपाऊ। वो सब सत्संग का प्रभाव है। वेद में, लोक में कहते इसकी प्राप्ति का और कोई दूसरा उपाय विधि नहीं है। और सत्संग करने से इन पांचों को पाने के उपरांत एक और चीज, एक और भी लाभ मिलता है। वो क्या है कि बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के जो है ज्ञान नहीं मिलता है, ज्ञान नहीं होता है, विवेक नहीं होता है। और सत्संग कैसे मिले? तो राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। वो सत्संग कहते हैं प्रभु की कृपा के बिना नहीं मिलता है। इस प्रकार सत्संग की बड़ी महिमा उन्होंने कही। संत समाज को उन्होंने वंदना किया और कहते हैं संत बड़े सरलचित होते हैं, जगत का कल्याण करते हैं। उनका ऐसा स्वभाव, ऐसा स्नेह जानकर गोस्वामी जी बाल विनय करते हैं। क्या बाल विनय? क्या मांगते हैं? मांगते हैं कि प्रभु श्री राम के चरणों में प्रीति दो। संत सरल चित जगत हित जानि सुभाय स्नेह बाल विनय सुनि करी कृपा राम चरण रति देहु। कहते मेरी इस बाल विनय को सुनकर संतों से मांगते हैं कि संत बड़े सरल हृदय हैं, जगत के हितकारी हैं। उनका ऐसा स्वभाव, ऐसा स्नेह करने वाला जानकर गोस्वामी जी विनती करते हैं कि मुझे श्री राम जी के चरणों में प्रीति दें। वंदना क्रम में आगे बढ़ें तो गोस्वामी जी ने सज्जनों की, संतों की वंदना करने के बाद असंतों की, असज्जनों की वंदना की। बहुरी बंदी खलगन सती भाए जे बिनु काज दाहिने उबाए। कहते हैं बड़े मैं सच्चे भाव से खल को, दुष्टों को भी प्रणाम करता हूं। क्यों? क्योंकि जो बिना प्रयोजन, वो उनका जो चरित्र है बिना प्रयोजन ही अपना हित करने वाले के भी वो प्रतिकूल करते हैं, तब भी उनको प्रणाम करते हैं। दूसरों की हित की हानि हो, कहते हैं दुष्टों को इसी में लाभ दिखता है। दूसरों के उजड़ने में उनको हर्ष होता है, दूसरे के बसने में उनको विषाद होता है। कहते हैं सज्जनों के कुछ चरित्र का वर्णन किया है। आगे कहते हैं बचन वज्र जही सदा पियारा। कहते हैं सज्जनों का काम ये है, दुष्टों का काम है कि वो दूसरे के दोष को बहुत देखते हैं। कठोर वचन बड़ी प्रिय है उन्हें। बचन वज्र जेहि सदा पियारा सहस नयन पर दोष निहारा। दूसरे के जो दोष होते हैं उसके अवगुणों को हजार नेत्रों से देखते हैं। गोस्वामी जी सज्जनों की, असज्जनों की, दोनों को वंदना करते हुए कहते हैं कि दोनों के बीच में दोनों दुख देते हैं। अब वो दुख किस प्रकार का है उस पर दृष्टि डालें
कहते बंदमु संत असज्जन चरना, संत की असंत की दोनों की चरण कमलों की वंदना करते हैं। दुख प्रद उभय ये बीच कछु बरना, दोनों कहते दुख देते हैं। अब दुख किस प्रकार के हैं, आइए देखें कौन सा दुख है, कैसा है। सज्जन किस प्रकार का दुख देता है, असज्जन किस प्रकार का दुख देता है। तो आगे लिखते हैं कि बिछुरत एक प्राण हरि ले ही। कहते हैं संतों के बारे में कहते हैं कि अंतर क्या है। अंतर यह है कि एक जो संत होता है जब वो बिछुड़ने लगता है तो प्राण हर लेता है, संत से अलग होने की इच्छा नहीं होती है। और वहीं पर जो असंत है वो मिलत एक दुख दारुण देहि, और जब संत मिलता है तो मिलते ही बस दुख उत्पन्न हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि संतों का जो बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी होता है और असंतों का मिलना दुखदायी होता है। गोस्वामी जी इस प्रकार संत संत की महिमा बताते बताते कहने लगे कि लिखने लगे कि दुष्टों का जो पाप है अवगुण है या साधुओं की जो गुण की कथा अपार है, इनका वर्णन नहीं हो सकता है। ये तो कुछ गुण दोष का इसलिए बतलाया गया है जिससे हम लोग उनमें भेद कर सकें। बिना पहचाने कैसे क्या ग्रहण करें क्या त्याग करें, इसलिए इसको बताया गया है। और आगे उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही कि ये चाहे भले हों बुरे हों, ये सब ब्रह्मा जी ने पैदा किए। उनके गुण को उनके दोष को विचार कर वेदों ने अलग अलग किया है। कहीं वेद इतिहास पुराना विधि प्रपंच गुण अवगुण शाना। वेद इतिहास कहते हैं कि पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की सृष्टि जो है ये गुणों से अवगुणों से सनी हुई है। अगर यहाँ दुख है तो सुख भी है, पाप है पुण्य है, दिन है रात है, साधु हैं असाधु हैं, दानव हैं तो देव भी हैं। इस तरह कहते हैं द्वंद्व से भरी हुई है ब्रह्मा जी की सृष्टि, द्वंद्व से भरी हुई है। वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। अब संतों का क्या गुण बताया उन्होंने। जो संत हैं सज्जन हैं उनका काम यही है कि जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन्ह करतार। विधाता ने जड़ चेतन को इस संसार को गुण दोष में रचा है, लेकिन संत का क्या काम है, सज्जन का क्या काम है कि संत हंस गुनि गहई पै परिहरि बारी बेकार। संत रूपी जो हंस है उसका बस यही काम है कि दोष रूपी जल को छोड़कर दूध को ही ग्रहण करे। इस प्रकार गोस्वामी जी संत ब्रह्मा जी की सृष्टि गुण दोष में रची ऐसा वर्णन करके वंदना क्रम में आगे चलते बढ़ते हैं और कहते हैं जगत में जितने जड़ चेतन जीव हैं इन सबको राम में जानकर सबके चरण कमलों की वंदना दोनों हाथ जोड़कर करते हैं। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जानी बंधव सबके पद कमल सदा जोरी जुग पाण। हाथ जोड़कर सबके चरण कमलों की वंदना करते हैं और आगे बढ़ते हैं वंदना क्रम में। तो उन्होंने देवताओं की, दानवों की, मनुष्य की, नाग पक्षी प्रेत पितर गंधर्व किन्नर निशाचर सबको प्रणाम किया, सबसे कृपा मांगते हैं। 84 लाख योनियों में जितने प्रकार के जीव हैं कहते ये उन सब जीवों से भरे पूरे संसार को सीताराम में जानकर दोनों हाथ जोड़कर सबको प्रणाम करते हैं। सीय राम मैं सब जग जानी और करऊं प्रणाम
जोरी जुग पानी, दोनों हाथ जोड़कर सीताराम में जानकर पूरे संसार को प्रणाम करते हैं, सबसे कृपा मांगते हैं। क्यों कृपा? इसलिए कि भगवान के गुणों की वर्णन करना चाहते हैं, भगवान के गुणों का वर्णन करना चाहते हैं। कहते हैं लेकिन मेरी बुद्धि बड़ी छोटी है, भगवान का जो चरित्र है बड़ा अथाह समुद्र है, इसलिए आप सब मुझ पर कृपा करें। ऐसी याचना करते हुए वंदना क्रम में आगे बढ़ें तो कहते हैं जो मेरी ये कविता होगी, मेरा जो ग्रंथ होगा, इसमें जो भगवान का उदार नाम है ना, वो बड़ा पवित्र है, वेद पुराणों का सार है। ये है रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। वेद पुराणों का सार है ये। और यही जानकर मंगल भवन अमंगल हारी, ये मंगलों का भवन है, अमंगल को हरने वाला है। इसलिए तो उमा सहित जही जपत पुरारी, इसीलिए पार्वती जी सहित भगवान शिव सदा इस भगवान के नाम का जाप करते हैं। एक कथा जो है कहते हैं ये भगवान की भक्ति से भूषित है, मंगलों को करने वाली है, कलयुग का पापों को ये नष्ट करती है। और वंदना क्रम में आगे बढ़ें तो गोस्वामी जी ने व्यास आदि जितने भी कवि हैं सबको प्रणाम किया है। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन सादर हरि सुजस बखाना, जिन्होंने बड़े आदर के साथ श्री हरि के सुयश का वर्णन किया है। व्यास आदि जो भी कवि हैं, चरण कमल बंदऊ तिनके रे, पूर्वहु सकल मनोरथ मेरे। कहते हैं इन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ, सब लोग मेरे मनोरथ को पूरा करें। कहते कलयुग के जो कवि हैं उनको भी प्रणाम किया उन्होंने, जिन्होंने रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है। जो प्राकृतिक कवि हैं, जिन्होंने अपनी भाषा में हरिचरित्र का वर्णन किया है, ऐसे जो कवि हैं पहले हो चुके, कहते हैं जो हैं और जो आगे होने वाले होंगे, सबको प्रणाम किया। भय जे आहाई और जे हुई हैं आगे, प्रणवहु सब ही कपट सब त्यागे। कपट छोड़कर, कपट रहित मैं सबको प्रणाम करता हूँ। सब प्रसन्न होकर मुझे वरदान दें, जिससे ये जो मेरी कविता है इसका साधु समाज में बड़ा सम्मान हो। वंदना क्रम में आगे बढ़ें तो कहते हैं श्री वाल्मीकि जी की वंदना की, चारों वेदों की वंदना की, ब्रह्मा जी की वंदना की, देवता ब्राह्मण पंडित ग्रह सबके चरणों की वंदना की। और इस क्रम में आगे बढ़ें तो कहते सरस्वती जी और गंगा जी की वंदना की। पुनि बंदऊ शारद सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता। गंगा जी की वंदना की, सरस्वती जी की वंदना की, दोनों पवित्र हैं, मन को हरने वाला चरित्र है दोनों का। गंगा जी स्नान करने से, जल पीने से पाप को धुल देती है, और दूसरी सरस्वती जी कहते हैं गुण और यश कहने सुनने से अज्ञान का नाश करती है। अब आगे बढ़कर उन्होंने भगवान शिव की माता पार्वती की वंदना की, उनको प्रणाम किया। गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणवं दीन बंधु दिन दानी। भगवान शिव पार्वती जी को कहते हैं मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु हैं, मेरे माता पिता हैं, दीन बंधु हैं, नित्य दान करते हैं,
सीतापति श्री राम जी के सेवक हैं, स्वामी हैं, सखा भी हैं। तुलसीदास कहते हैं कि मेरा वो सब प्रकार से हित करने वाले हैं। वंदना क्रम में आगे बढ़े तो अवधपुरी की वंदना की, सरजू जी की वंदना की। बंदम अवध पुरी अति पावनी, सरजू सरी कली कलुष न सावनी। पवित्र अयोध्यापुरी वंदना की, कलयुग के पापों को नाश करने वाली सरजू जी की वंदना की। अवधपुरी के नर नारियों को कहते मैं प्रणाम करता हूँ। क्यों? क्योंकि भगवान राम की उन पर बड़ी ममता है। प्रणवं पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी। उन अवधपुरी के नर नारियों को कहते प्रणाम करता हूँ जिन पर भगवान की बड़ी कृपा है। आगे वंदना क्रम में कहते सीता जी की निंदा करने वाले की भी वंदना की। और आगे बढ़े तो कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की कहते मैं वंदना करता हूँ। बंदव कौशल्या दिशि प्राची, कीरति जासु सकल जग माची। मैं कौशल्या रूपी कहते पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ जिनकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। जहां पर प्रभु का जन्म हुआ, दशरथ समेत समस्त रानियों की वंदना करते हैं, सबको प्रणाम करते हैं। और महाराज दशरथ की उन्होंने अलग से वंदना की। उसका कारण लिखा, क्यों? क्योंकि उनका प्रभु राम के चरणों में सत्य प्रेम था। बंदऊ अवध भुवाल, सत्य प्रेम जेहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल, प्रियतन तृणयु परिहर्यु। अवध के राजा महाराज दशरथ की वंदना करते हैं श्री राम जी के चरणों में जिनका सच्चा प्रेम कहते था, सत्य प्रेम था, सच्चा। कैसे प्रकट हुआ? कहते दीनदयाल भगवान की बिछुड़ते ही अपना प्यारा सा शरीर उसको मामूली तिनके के समान उन्होंने त्याग दिया। वंदना क्रम में आगे बढ़े तो उन्होंने परिवार सहित राजा जनक की को प्रणाम किया है। आगे उनका कारण लिखते हैं कि प्रणवं परिजन सहित विदेहु। क्यों? क्योंकि जाहि राम पद गूढ़ स्नेहु। कहते महाराज जनक का श्री राम जी के चरणों में बड़ा गूढ़ प्रेम था। उन्होंने योग में भोग में छिपाया हुआ था, लेकिन जैसे ही प्रभु को देखा, राम जी को देखा, वो प्रेम प्रकट हो गया। आगे बढ़कर उन्होंने वंदना क्रम में सबसे पहले कहे मैं भरत जी की वंदना करता हूँ। प्रणवं प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाई न बरना। सबसे पहले भरत जी के चरणों को कहते प्रणाम करता हूँ जिनका नियम व्रत उसका वर्णन नहीं हो सकता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि राम चरण पंकज मन जासु, लुबुध मधुपुयु तजई न पासु। सबसे बड़ी बात कहते हैं जिन भरत जी का जो मन है वो श्री राम जी के चरण कमलों में भंवरे की तरह लुभाया रहता है, कभी उसका पास नहीं छोड़ता। इसके पश्चात उन्होंने वंदना की लक्ष्मण जी की। बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, लक्ष्मण जी के चरण कमलों की वंदना की। शीतल सुभग भगत सुख दाता, जो बड़े शीतल हैं, सुंदर हैं, भक्तों को सुख देते हैं। रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी जो पताका को
यश को ऊंचा करने में दंड के समान हुई। आगे कहते हैं कि वो लक्ष्मण जी मुझ पर सानुकूल रहें, मुझ पर प्रसन्न हो, जो कृपा के सिंधु हैं और सुमित्रा नंदन हैं। सदा सुसान कूल रहे मों पर कृपा सिंधु सौमित्र गुना कर। सौमित्र, सुमित्रा जी का नाम बिना लिए कैसे रह सकते हैं। सुमित्रा नंदन कहकर लक्ष्मण जी को संबोधित किया कि वो मुझ पर कृपा करें। सुमित्रा जी का प्रेम जो प्रभु के प्रति है, आगे उसका वर्णन आएगा। इसके पश्चात उन्होंने शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को प्रणाम किया है। रिपुसूदन पद कमल नमामि सूर सुशील भरत अनुगामी। कहते जो बड़े शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को प्रणाम किया, जो बड़े वीर हैं, सुशील हैं, भरत जी के अनुगामी हैं। और अभी उन्होंने वंदना क्रम में आगे सीता माता की और प्रभु श्री रामचंद्र जी की वंदना किए बिना बीच में ही महावीर बिनवऊं हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। महावीर हनुमान जी की वंदना की। बोले हनुमंत लाल जी की जय। कहते मैं महावीर हनुमान जी की वंदना करता हूं, विनती करता हूं, जिनका यश भगवान श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने श्रीमुख से वर्णन किया है। हनुमान जी की वंदना करने के पश्चात उन्होंने वानरों के राजा सुग्रीव, जामवंत, विभीषण, अंगद जी, जितने वानर समाज हैं, सबकी चरणों की वंदना करते हैं और कहते हैं जिन्होंने अधम शरीर पाकर, पशु राक्षस शरीर पाकर भी श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लिया। और आगे बढ़कर उन्होंने कहते जो भी पशु हो, पक्षी हो, देवता हो, मनुष्य हो, असुर हो, जितने भी राम जी के चरणों के उपासक हैं, उन सब के चरण कमलों की वंदना करता हूं। बड़ी सुंदर पंक्ति। रघुपति चरण उपासक जेते खग मृग सुर नर असुर समेते बंदऊ पद सरोज सबके रे जे बिनु काम राम के चेरे। कहते जो भगवान के श्री राम जी के निष्काम सेवक हैं, प्रभु के चरणों के उपासक हैं, सबकी वंदना की। सुखदेव जी, सनकादि, नारद मुनि, सबकी परम ज्ञानी भक्त हैं, श्रेष्ठ ज्ञानी हैं, उन सबकी कहते धरती पर मत्था टेक कर मैं प्रणाम करता हूं। सब की कृपा चाहते हैं, दास जानकर सब कृपा करें। आगे वंदना में उन्होंने जगत जननी जानकी जी की वंदना की। बड़े सुंदर शब्दों में, आइए उस पंक्तियों को पढ़ें। जनक सुता जग जननी जान की अतिशय प्रिय करुणा निधान की। बड़ा सुंदर चित्रण, बड़ा सुंदर शब्द। कहते राजा जनक की जो पुत्री है, जगत की माता है, करुणा निधान श्याम जी की जो प्रियतमा है, वल्लभा है जानकी जी। कहते उनके दोनों चरण कमलों को मैं मनाता हूं। ताके जुग पद कमल मनाऊं जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। दोनों चरण कमलों को मनाता हूं। कहते हैं उन्हीं की कृपा से मुझे निर्मल बुद्धि जो प्राप्त होगी।
और वंदना क्रम में आगे बढ़ते हुए अब प्रभु श्री राम जी की वंदना वो करते हैं। कहते हैं कि पुनि मन बचन करम रघुनायक चरण कमल बंदऊ सब लायक। मन वचन कर्म से कमल नयन धनुष बाणधारी भक्तों की विपत्ति का नाश करने वाले और सुख देने वाले भगवान रघुनाथ जी के कहते हैं सर्व समर्थ चरण कमलों की वंदना करता हूं। राजीव नयन धरे धनुषायक भगति विपत्ति भंजन सुखदायक। भगवान श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों की वंदना की उन्होंने और सीताराम जी की एक साथ वंदना की। कहते हैं गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदव सीताराम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। जो बाणी उसके अर्थ जल और जल की लहर के समान कहने में तो अलग अलग लगता है परंतु वास्तव में एक है। ऐसे सीताराम जी के चरणों की वंदना करते हैं और कहते हैं जिन्हें दीन दुखी बड़े प्रिय हैं। इस प्रकार हम लोगों ने वंदना क्रम को देखा। वंदना क्रम को गोस्वामी जी के किस प्रकार उन्होंने सबकी वंदना की, जड़ चेतन सबकी वंदना, किसी को नहीं छोड़ा, सबकी वंदना की। आइए कथा प्रसंग में आगे बढ़ें। प्रभु राम के नाम की महिमा को बड़े संक्षेप में हम लोग कहकर कथा में आगे बढ़ेंगे। गोस्वामी जी भगवान के नाम की वंदना पुनः करते हैं। बंदऊ नाम राम रघुबर को हेतु कृशान भानु हिम कर को। रघुनाथ जी का जो नाम राम है ना उसकी वंदना करते हैं। राम के नाम की वंदना करते हैं। कहते हैं जो अग्नि सूर्य और चंद्रमा का हेतु है, कारण है, और वो भगवान का नाम जो है ब्रह्मा विष्णु शिव रूप है, वेदों का प्राण है, निर्गुण है, उपमा रहित है, गुणों का धाम है, महामंत्र है जिसको भगवान शिव जपते हैं और उनके द्वारा उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है। महामंत्र जोई जपत महेशु काशी मुकुति हेतु उपदेशु। और कहते हैं वही भगवान का नाम जो है राम नाम। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं राम नाम की प्रताप की महिमा के प्रताप को जानते हैं। उन्होंने उल्टा नाम जपा, मरा मरा, और शुद्ध हो गए हैं। भगवान के नाम को उल्टा जप कर भी वो परम पवित्र हो गए। और कहते हैं शिव जी की ये बात को सुनकर कि राम नाम जो है सहस्त्र नामों के समान है। पार्वती जी सदा अपने पति शिव जी के साथ राम नाम का जप करती हैं। सहस नाम सम सुनि शिव बानी जपी जे पिए संग भवानी। भगवान राम के नाम की बड़ी महिमा है। और कहते हैं अगर प्रभु के नाम को मणिदीपक बनाकर अगर भीतर बाहर दोनों उजाला चाहते हो तो अपने मुख के द्वार की जीभ रूपी दहली पर उसे आप रख लें। भगवान के राम नाम को अपनी जिह्वा पर रख लें तो कल्याण हो जाए। राम नाम मन दीप धरु जीह दे हरि द्वार तुलसी भीतर बाहर जो चाहसी उजियारी। अगर उजाला चाहते हैं, भीतर भी उजाला हो, बाहर भी उजाला हो, बाहर पवित्रता भीतर पवित्रता, तो भगवान के जो प्रभु का नाम है
राम नाम रूपी मणिदीपक को अपने जिह्वा पर रख ले। इस प्रकार उन्होंने राम नाम की महिमा का बड़े विस्तार से वर्णन किया है। कहते भगवान का नाम जो है भक्तों का आधार है। भक्त भगवान के नाम का आश्रय लेकर उसे जपते हैं और भवसागर से पार होते हैं। राम नाम की महिमा कहते 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 हैं कि जो भगवान का नाम राम है, ये राम जी से बड़ा है। राम जी से कहते हैं बड़ा है। और नाम का आश्रय लेकर तो अनेक भक्तों ने अपनी बिगड़ी सुधार ली। कहते राम जी ने तो भक्तों के लिए मनुष्य शरीर धारण किया, संकट सहे, साधुओं को सुखी किया, लेकिन नाम सप्रेम जपत अनयासा, भगत होई मुद मंगल वासा। भगवान का राम का नाम जपते जपते तो भक्त जो है आनंद कल्याण का घर हो जाते हैं। राम जी ने तो अहिल्या जी को तारा, लेकिन नाम ने क्या किया? नाम ने तो अनेकों करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी को बना दिया। कहते प्रभु ने तो दंडक वन को पवित्र किया, सुहावना बनाया, लेकिन नाम ने क्या किया? नाम ने तो असंख्य मनुष्यों के मन को पवित्र कर दिया। रघुनाथ जी ने तो कहते हैं सबरी को, जटायु को, जो उत्तम सेवक थे उनको मुक्ति दी, लेकिन नाम ने क्या किया? नाम ने तो अनगिनत दुष्टों का उद्धार किया, अनगिनत दुष्टों का। नाम ने कहते हैं अनेकों गरीबों पर कृपा की। भगवान का नाम लेने से कहते हैं कि भव सिंधु भी सूख जाता है। सज्जनों विचार तो कीजिए मन में। और जब उन्होंने कह दिया कि ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदानी, रामचरित सतकोटि महलिय महेश जिय जानी। इसीलिए तो भगवान शिव ने 100 करोड़ रामचरित्र में से इस राम नाम को ग्रहण किया है। क्यों? क्योंकि जो नाम है वो ब्रह्म सगुण राम दोनों से बड़ा है। इस प्रकार नाम की बड़ी विस्तार से उन्होंने वर्णन किया है कि नाम को जपने से ध्रुव हरि नाम को जपा, उन्होंने बड़ा अनुपम स्थान ध्रुव लोग उनको प्राप्त हुआ। हनुमान जी ने नाम का उच्चारण किया, राम जी को अपने बस में कर लिया। अजामिल हो, गज हो, गनिका हो, सब भगवान के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। कहते कहाँ तक नाम की बड़ाई करूं, यहां तक कि राम जी भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते। चारों युगों में, तीनों कालों में, तीनों लोकों में नाम को जपकर जीव शोक रहित हो गए। कहते कलयुग में तो बस नाम का ही आधार है। कलयुग में कलि केवल मलमूल मलीना, पाप पयो निधि जन मन मीना। कलयुग में कहते हैं सब बस सबका मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है। तो सिर्फ यहाँ नाम का ही आधार है। नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। भगवान का नाम जो है कल्प वृक्ष है, समस्त संसार के जगजालों से, जंजालों से को ये नाश करता है। राम नाम कलि अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पितु माता। ये राम नाम जो है कहते हैं बड़ा फल देने वाला है, परलोक का परम हितैषी, इस लोक का माता पिता है। और कलयुग में कहते हैं न कर्म है, न भक्ति है, न ज्ञान है, तो क्या है? राम नाम ही एक आधार है। नहीं कलि करम न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। बस राम नाम का आधार है।
आगे बड़ी सुंदर सी एक चौपाई जिसमें कहते हैं चाहे भगवान के नाम को अच्छे भाव से, बुरे भाव से, क्रोध से, आलस्य से, किसी तरह नाम जपने से वो कल्याण होता है। भाए को भाए अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दस हूँ। इस प्रकार गोस्वामी जी ने राम नाम के महिमा को गाया है। कथाक्रम में आगे बढ़ें इससे पहले आइए हम लोग दो भजन की पंक्तियां गाकर आगे बढ़ते हैं। तेरी बनी जई है राम गुण गाए से, तेरी बनी जई है राम गुण गाए से, राम गुण गाए से, श्याम गुण गाए से, तेरी बनी जई है। ध्रुव जी की बनी गई, प्रहलाद जी की बनी गई, ध्रुव जी की बनी गई, प्रहलाद जी की बनी गई, द्रुपदी की बनी गई, चीर के बढ़ाए से, तेरी बनी जई है राम गुण गाए से। बाली की बनी गई, सुग्रीव की बनी गई, बाली की बनी गई, सुग्रीव की बनी गई, हनुमत की बनी गई, सिया सुधि लाए से, तेरी बनी जई है। नंद की बनी गई, यशोदा की बनी गई, गोपियन की बनी गई, माखन के खवाए से, तेरी बनी जई है राम गुण गाए से। गज की बनी गई और गीध की बनी गई, गज की बनी गई और गीध की बनी गई, केवट की बनी गई, नाव पर चढ़ाए से, तेरी बनी जई है राम गुण गाए से। मीरा की बनी गई, सूर की बनी गई, मीरा की बनी गई, सूर की बनी गई, तुलसी की बनी गई, राम कथा गाए से, तेरी बनी जई है राम गुण गाए से, तेरी बनी जई है राम गुण गाए से। गोस्वामी जी ने गुरु महाराज की वंदना